आज हम बात करेंगे सुई की जानकारी लेंगे, थोड़ी बहुत फ्रेम की जानकारी लेंगे और थोड़ी बहुत सुई को कैसे चलाना है ये आज हम अपनी क्लास में बताएंगे। तो ये हम सबसे पहले सुई का सिलेक्शन कर लेते हैं। सुई हमारे पास 3-4 तरह की है, जिसमें मोटी है, पतली है, शार्प है और पॉइंटेड है, शार्प है और मोटी है। थोड़ी इस सुई में जंग लग गई है, इसलिए ये यूज़लेस है। तो जो सुई हमारे लिए सही है हमने उस सुई की सेलेक्ट कर ली है। अब ये थ्रेड है, कॉटन थ्रेड, जो हम लोग स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस थ्रेड से आज हमने सोचा कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो इसमें मैंने पहले से मार्किंग कर ली है किसी डिज़ाइन की, तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए आज मैंने ये सोचा कि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, हम आज अपने दोस्तों को निडल चलाना बताएंगे। निडल चलाना इतना इजी, इतना वर्चुअल है कि आप इसको आराम से इसको सीख सकती हैं, इस सुई की वैल्यू को समझ सकती हैं और इजीली आप इससे बहुत तरह के वर्क कर सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हमने इसको मार्किंग कर लिया है हल्के से चॉक से। अब ये निडल है, निडल जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है हैंडवर्क की, हैंड एम्ब्रॉयडरी की, कढ़ाई की सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर, जो बिल्कुल सीधी सादी, विदाउट खर्चीली, मतलब कोई खर्च नहीं है इसके ऊपर, आप कोई खर्च नहीं कर सकते कि इसकी पॉइंट टूट गई, इसकी ये ख़राब हो गई, उसकी वो ख़राब हो गई, कुछ भी आपको इसमें झंझट नहीं है। अगर आपने एक सुई ख़रीद ली और उसको अपने लायक बना लिया तो बेशक मेरी गारंटी है कि ये 10 साल तो ज़रूर चलेगी। जैसे कि हमारी ये जो निडल है, वो हमारी निडल बहुत पुरानी है। मैं ईयर्स तो नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा सीक्रेट रखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं इतना बताऊंगी कि एक सुई आप सालों चला सकती हैं। तो बातों बातों में हमारी निडल जो है वो आगे बढ़ गई। निडल को चलाना कैसे है? सबसे पहली बात, निडल आप जब जैसे ट्रांसपेरेंट है, मैंने उसमें दिखाया है कि किस तरह से आप दाहिने हाथ में उंगली, मैं तो लेफ़्ट से करती हूँ इसलिए मैंने दाहिने हाथ में पकड़ रखी है थ्रेड को नीचे की तरफ, और एक थ्रेड को हमने एक हाथ से हमने निडल पकड़ी है। निडल को आप जब अपने से अपोजिट की ओर डालना है, निडल आप अपनी अपोजिट की ओर डालेंगे तो वो निडल जो है नीचे जाएगा और नीचे आपको एक फंदा डालना है निडल में, फिर ऊपर थोड़ा सा हल्के हाथों से खींचना है। खींचने के बाद उसको आप जिस साइड हैं उसी साइड निडल को हल्का सा घुमाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं। फिर उसको जब उसके टर्निंग पॉइंट आती है, यानी हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो वहाँ एक टर्निंग पॉइंट आती है, तो उसमें क्या करना होता है कि एक छोटा सा पॉइंट बनाना होता है, एक छोटा चेन लेना होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उस चेन को लेकर, फिर हम टर्निंग पॉइंट पे छोटा चेन लेते हैं ताकि हमारी पॉइंटेड जो है, हमारी जो कॉर्नर है वो पॉइंट अच्छा बने, शार्प बने, एक इक्वल लाइन बने। तो ये सब सारे ट्रिक है। सबसे पहली बात कि जो निडल हम चला रहे हैं, मेरे मकसद यही है कि निडल को चलाना सिखाना। निडल किस तरह से सिखाना है यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप निडल को हमेशा सीधी रखेंगे और उसकी जो पॉइंट है वो अपने अपोजिट रखेंगे, जिधर आप बैठे हैं उसके अपोजिट आप निडल को रखेंगे। उसमें नीचे से एक हाथ से फंदा डालेंगे, उसको धीरे से ऊपर खींचेंगे और ऊपर खींचने के बाद फिर आप अपनी ओर सुई के पॉइंट को घुमाएंगी, तो क्या होता है, नीचे वाला धागा ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो फंदे में फंस जाता है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मैं नीचे से एक फंदा डाल रही हूँ और ऊपर से मैं खींच रही हूँ और इस तरह से वो चेन बनता चला जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मशीन और हैंड वर्क, हैंड की एम्ब्रॉयडरी में कितना फ़र्क है। मशीन वो काम भले ही 5 सेकंड या 5 मिनट या 5 घंटा या जो भी हो उतने में कंप्लीट कर ले। हाथ की कढ़ाई महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मशीन के कामों में बेशक आपका
टाइम जो है, वक्त जो है बिल्कुल आधा लगता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती है मशीन जो हमारी हाथें कर लेती है। तो इसलिए हाथ की कढ़ाई की जो वैल्यू है, हाथ की कढ़ाई की जो डिमांड है, वो आप अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। आप अपनी ड्रेस को अगर ये वर्क आप सीख लेती हैं, अगर आप ये नीडल को चलाना सीख लेती हैं, तो बहुत बहुत आसान है। आप अपनी ड्रेस को बिल्कुल डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं, अपने मन चाहा कलर से, मन चाहा डिज़ाइन से, मन चाहा स्टाइल से। तो मेरी जो वीडियो है उसके माध्यम से आप अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी ड्रेस को सजा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रनिंग स्टिच बनाई है। आप जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें आपकी बहुत सारी स्टिचेस हैं, बहुत सारी, जिसको आप सिर्फ इस सुई के आधार पे कंप्लीट कर सकते हैं। सुई जो है उसमें कभी लॉन्ग चेन बनेगी तो उसका अलग लुक आएगा, शॉर्ट चेन बनेगी तो उसका अलग लुक आएगा। और भी बहुत तरह की ट्रिक हैं, टिप्स हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारी पहली क्लास है जिसमें मैंने नीडल को चलाना बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छी लगे तो कम से कम कमेंट्स तो ज़रूर करें दोस्तों, बहुत बहुत रिक्वेस्ट आपसे। और सबसे पहली बात कि आप जब कपड़ों को फ्रेम में कसती हैं तो टाइट करती हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि कपड़ा जो है, कपड़े की लंबाई की तरफ से हम लोग फ्रेम में टाइट करेंगे। कपड़े की चौड़ाई की तरफ से फ्रेम को कभी नहीं खींचेंगे। अगर खींचेंगे भी तो हल्के हाथों से, क्योंकि कपड़ा डेलिकेट होता है। जो कपड़े डेलिकेट होते हैं उनको हम लोग बहुत संभल के, बहुत आराम से कपड़े को टाइट करते हैं फ्रेम में, क्योंकि वो ख़राब होने का डर रहता है, कपड़े फटने का डर रहता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े लंबाई की ओर से ज़्यादा खींचें, चौड़ाई की ओर से ना खींचें। चौड़ाई की ओर से खींचेंगे तो कपड़ा छिद जाएगा, कपड़े की जो वीविंग है वो अपनी जगह छोड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें।